एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लाइफ साइंस जूलॉजी। न्यूक्लिक एसिड के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे। न्यूक्लिक एसिड पार्ट 3 है ये, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं आरएनए के बारे में। ठीक है, तो आरएनए क्या होता है, कैसा उसका स्ट्रक्चर होता है, कितने टाइप्स का होता है, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आरएनए क्या होता है। आरएनए का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो उसमें फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये आपको पता ही होगा। राइबोस न्यूक्लिक एसिड ही क्यों होता है, आप समझ सकते हो। हमने डिस्कस किया था जब डीएनए, तो हमने पढ़ा था कि जो राइबोस शुगर होती है उसका जो सेकंड कार्बन होता है वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, केवल हाइड्रोजन वहाँ पे प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन जो आरएनए है वहाँ पे क्या होता है, OH ग्रुप प्रेजेंट होता है सेकंड कार्बन पे, तो इसे हम क्या बोलेंगे, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑल्दो ये प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, लेकिन इसका जो सिंथेसिस है वो कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। और बाय नेचर ये कैसा होगा, एसिडिक होगा, क्योंकि यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप भी प्रेजेंट होगा या फॉस्फोरिक एसिड यहाँ पे प्रेजेंट है, तो बाय नेचर कैसा है, एसिडिक होता है। तो हम इसे बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब आते हैं, इट हैज़ सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, सिंगल स्टैंडर्ड होता है ये ज़्यादातर, एंड कंटेन राइबोज शुगर, राइबो शुगर यहाँ पे प्रेजेंट है। इट इज़ मोस्टली प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, ज़्यादातर कहाँ प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होगा, लेकिन इसका सिंथेसिस कहाँ होगा, न्यूक्लियस के अंदर। एंड प्रोड्यूस फ्रॉम डीएनए, डीएनए से बनता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, डीएनए से जब डीएनए बनता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए बनता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, और आरएनए से क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, जिसको हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। यानी कि ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या होता है, आरएनए सिंथेसाइज होता है डीएनए से। ठीक है, आरएनए कंटेन यूरेसिल, आरएनए में जो नाइट्रोजन बेस पेयर होता है वो कौन कौन से होते हैं, आइडेनाइन, गुआनिन, साइटोसाइन एंड यूरेसिल आरएनए के अंदर। ठीक है, थायमिन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा, थायमिन की जगह क्या प्रेजेंट है, यूरेसिल प्रेजेंट होगा एज नाइट्रोजन बेस। ठीक है, और डीएनए में क्या क्या प्रेजेंट थे, एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसाइन एंड थायमिन, लेकिन थायमिन प्रेजेंट नहीं होगा आरएनए के अंदर। थायमिन की जगह क्या प्रेजेंट होगा, यूरेसिल प्रेजेंट होगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर क्या होगा, टाइप ऑफ आरएनए हम इसमें डिस्कस करेंगे। आरएनए आर ऑफ 3 टाइप्स, 3 तरीके के होते हैं। पहला आता है मैसेंजर आरएनए, जिसको हम mRNA भी बोलते हैं। ठीक है, फंक्शन क्या होता है आप नाम से समझ सकते हो, मैसेंजर मतलब किसी तरह का कुछ मैसेज को कैरी करता है। ठीक है, टाइप ऑफ आरएनए विच कैरीज मैसेज फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम। अब ये फंक्शन क्या करता है, ये क्या करता है, मैसेज को कैरी करता है डीएनए से लेकर के राइबोसोम तक। ठीक है, जो मैसेज है वो कहाँ तक पहुंचाता है, ये राइबोसोम तक पहुंचाता है, और फिर फाइनली क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसाइज होता है। हमें ये पता है कि जो प्रोटीन का सिंथेसिस है वो किससे होगा, आरएनए से ही होगा। ठीक है, तो इसमें जो मैसेंजर आरएनए है उसका फंक्शन होता है मैसेज को कैरी करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है राइबोसोमल आरएनए, जिसको हम rRNA भी बोलते हैं। द टाइप ऑफ आरएनए विच इज प्रेजेंट ऑन राइबोसोम्स, कहाँ प्रेजेंट होगा, राइबोसोम्स में, एंड रीड द मैसेज ऑफ mRNA। अब जो ये मैसेंजर आरएनए जो मैसेज लेकर आया है उसको रीड आउट करने का फंक्शन किसका है, राइबोसोम आरएनए का। ठीक है, तो राइबोसोमल आरएनए जो है इसका फंक्शन होता है कि जो मैसेंजर आरएनए जो मैसेज कैरी कर रहा है उसको रीड आउट करता है राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, नेक्स्ट आता है ट्रांसफर आरएनए। अब आप नाम से समझ सकते हो कि किसी चीज़ को कुछ ट्रांसफ़र यहाँ पे हो रहा है, तो ट्रांसफर आरएनए को हम tRNA भी बोलते हैं। टाइप ऑफ आरएनए विच ट्रांसफर द स्पेसिफिक अमीनो एसिड। ठीक है, स्पेसिफिक अमीनो एसिड को ये क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा। tRNA स्पेसिफिक होता है अमीनो एसिड के लिए। ठीक है, और जो प्रोटीन है उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, अमीनो एसिड। ठीक है, अमीनो एसिड जुड़ जुड़ के क्या होता है, प्रोटीन बनता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो क्या करता है, ये आरएनए ट्रांसफ़र करता है स्पेसिफिक अमीनो एसिड को फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू राइबोसोम। अब ये क्या करता है, साइटोप्लाज्म से राइबोसोम तक के पास में क्या पहुंचाता है, स्पेसिफिक अमीनो एसिड को पहुंचाता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ये यूनिट जुड़ जुड़ के ही क्या बनेगी, प्रोटीन बनेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा, यानी कि प्रोटीन यहाँ पे बनेगा। तो तीनों ही जो आरएनए है क्या फंक्शन करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस में फंक्शन करते हैं। हर किसी का अपना अपना फंक्शन होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर भी इनकी डिफरेंट होगी। mRNA इज अबाउट 3 to 4%
अगर हम परसेंटेज देखें तो साइटोप्लाज्म के अंदर mRNA का परसेंटेज कितना है 3 to 4, सबसे कम होता है मैसेंजर RNA, उसके बाद आता है tRNA इज़ अबाउट 10 to 15% इसका प्रेजेंट होता है tRNA का। सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट है राइबोसोमल RNA, इसका परसेंटेज होता है 80 to 85 ऑफ द टोटल RNA इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ठीक है, तो एक सेल के साइटोप्लाज्म में सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट होगा, अगर हम आरएनए की बात करें तो सबसे ज़्यादा राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट है, उसके बाद टीआरएनए प्रेजेंट है, उसके बाद एमआरएनए प्रेजेंट होगा। ठीक है, इस तरीके से इनका जो है प्रेजेंस होगा। तो ये हमने डीएनए यहाँ पे बनाया है, डीएनए से क्या बनेगा आरएनए, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। वहीं पे डीएनए जब डीएनए से बनता है तो उस प्रोसेस को हम रेप्लिकेशन बोलते हैं, तो यहाँ इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। जहाँ पे आरएनए बनता है डीएनए से, तो ट्रांसक्रिप्शन हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे अलग अलग तरीके के हमने आरएनए जो है वो बनाए हुए हैं। ये एमआरएनए है, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड है। ये है राइबोसोम में हमने दिखा रखा है जहाँ पे क्या प्रेजेंट है प्रोटीन, आरएनए यहाँ पे प्रेजेंट है, आरएनए प्रेजेंट है। ठीक है, सबसे बड़ा होता है इसका जो, अगर हम बात करें साइज, इसका स्ट्रक्चर इसका काफ़ी बड़ा होता है, तो इसका प्रेजेंस भी जो है सबसे ज़्यादा होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, ये है टीआरएनए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, हम हर बार ये नहीं बोल सकते आरएनए जो है सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड भी यहाँ पे प्रेजेंट है। टीआरएनए के अंदर जो आरएनए है वो इस तरीके से भी प्रेजेंट है। तो हर बार हम ये भी नहीं बोल सकते कि आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड ही होता है, वो डबल स्ट्रैंडेड भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या था, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए इस तरीके से ही प्रेजेंट होते हैं। वापस से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो आरएनए है उसको हम क्या बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और सिंगल स्ट्रैंडेड ज़्यादातर देखने को मिलता है, लेकिन ये डबल स्ट्रैंडेड भी कहीं आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है, फॉस्फेट ग्रुप, शुगर और नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस में यहाँ पे थाइमिन जो है वो थाइमिन की जगह क्या प्रेजेंट होगा, यूरेसिल एज अ नाइट्रोजन बेस यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, 3 तरीके के होते हैं। मैसेंजर आरएनए फंक्शन क्या होता है, ये मैसेज को कैरी करता है। राइबोसोमल आरएनए ये क्या करता है, ये जो एमआरएनए जो मैसेज लेकर आता है उसको रीड आउट करने का इसका फंक्शन होता है। ट्रांसफर आरएनए नाम से आप समझ सकते हो, ट्रांसफर करता है स्पेसिफिक अमीनो एसिड को। ठीक है, तो इस तरीके से हमने स्टडी किया है आरएनए को। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।